कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने कि सरलता तथा प्रेम मार्ग का पथिक न चमत्कार दिखलाने के फेर में जाता है और न मठ आदि के। यूं ही कुछ चमत्कार बन गया उनकी सद्भावना के द्वारा, तो वे उसके लिए न अभिमान करते हैं और न आश्रम आदि बनाकर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। इष्ट ही उनके जीवन का अभिष्ट है और प्रेम की पराकाष्ठा ही उनकी सहज समाधि बन जाती है। समाधि अवस्था का दिग्दर्शन कराते समय रामकृष्ण परमहंस पूर्व अवस्था का वर्णन तो कर सके, किंतु जब वह अवस्था आई जिसे समाधि कहते हैं, भाव में लीन ही हो गए, वर्णन न कर सके। मन की उच्च स्थिति तथा मन का लय होना साधारण कार्य नहीं। समाधि का स्थान उच्च है साधन क्षेत्र में। साधारण जन साधना का इच्छुक नहीं, वहां समाधि का प्रश्न करना व्यर्थ सा प्रतीत होता है। और इसमें यही समझने का हमने प्रयास किया था कि सरलता और प्रेम मार्ग, यानी जिसके हृदय में सरलता है और जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम है, जो उस राह पर आगे बढ़ रहा है, तो वो न तो कोई चमत्कार दिखलाने के फेर में पड़ता है और न ही अपने आप को कुछ ऐसी अवस्था में लाने के लिए कि कोई आश्रम बना लूं, कोई मठ बना लूं, मठाधीश हो जाऊं या महंत हो जाऊं, इन सब चक्रों में वो पड़ता नहीं है। ठीक है, यदि किसी कारणवश यूं ही कुछ चमत्कार हो जाए, प्रकृति का मनोविनोद होते होते, तो अलग बात है, किंतु वो उसके लिए चाहता नहीं है। न तो उस चमत्कार के लिए अभिमान करता है और न ही अपना वर्चस्व दिखाकर, अपना अहंकार बढ़ाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। जो साधारणतः देखा जाता है कि भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, अपने अनुयायी बना लेते हैं और फिर आश्रम आदि बनाकर स्वयं को प्रतिष्ठित करते हैं, ऐसा भी कुछ वो नहीं चाहता है। उसके जीवन का अभिष्ट तो उसका इष्ट है, यानी हर अवस्था में वो इष्ट के साथ ही युक्त रहता है, उसी के योग में रहता है। और जैसे ही प्रेम की पराकाष्ठा उसके जीवन में घटित होती है, तो जो समाधि में उसने अनुभव किया, वही अनुभव उसके लिए सहज रूप में जीवन में शामिल हो जाता है। तो उसके जीवन का अभिष्ट इष्ट है, वो इष्ट जिसका रूप स्थूल है, प्रारंभ में साकार रूप है, और धीरे धीरे वही साकार सगुण होते हुए निराकार में परिवर्तित हो जाता है। यानी यदि हम गुरुदेव की बात करें, तो गुरुदेव का साकार रूप है जो हमें इन आंखों से दिखलाई देता है तस्वीर में, मूर्ति में, और उनका जो सगुण रूप है, उनका जो निराकार रूप है, वो समझ में आता है, अनुभव में आता है प्रेम और भाव के रूप में। तो यदि हमारे जीवन का अभिष्ट वो इष्ट है, जो प्रारंभ तो होता है एक नाम रूप से, और फिर हम उसके गुणों के माध्यम से उस निराकार तक पहुंचते हैं, जिसको भाव योग में गुरुदेव ने समझाया
कि प्रथम इष्ट होता है भाव में, उसके बाद इष्ट का भाव होता है और फिर केवल भाव होता है। तो चाहे किसी भी अवस्था में रहे, वो उसी भाव में लीन रहता है, उसी प्रेम में सराबोर रहता है और सहज रूप में उसका जीवन व्यतीत होता है, और यही सहज समाधि कहलाती है। और जब वर्णन कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस उस समाधि की अवस्था का, तो उसके पहले तक की अवस्था का वर्णन तो कर पाए, किंतु जैसे ही वो अवस्था आई जिसे समाधि कहा जाता है, तो समाधिस्थ हो गए, पूरी तरह भाव में लीन हो गए, यानी वो अपने होश में थे ही नहीं। तो इसलिए कोई भी उसका वर्णन कर नहीं पाया है आज तक। हाँ, इतना अवश्य कह सकता है कि जो अंतःकरण है, जो सूक्ष्म प्रकृति है, वो पूरी तरह से अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, और उसमें जो समाहित है प्रेम और भाव, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो भी प्रेम और भाव समाहित है, वो भी इतना उच्च स्थिति में पहुंच जाता है, और तब जाकर के वो पूरा का पूरा सूक्ष्म जो है वो लय हो जाता है अपने अभिष्ट में, यानी जहां उसको पहुंचना है। इसी को कहते हैं लक्ष्य भेदन या लक्ष्य में समाहित हो जाना। तो मन की उच्च स्थिति और मन का लय होना यह कोई साधारण कार्य नहीं है कि हाँ भाई हमने सोच लिया, विचार लिया और हो जाएगा। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है, और साधन के क्षेत्र में जो लगे हुए हैं उनको पता है कि समाधि का कितना ऊंचा स्थान है। जहां तक साधारण प्राणी की अवस्था है, वो तो साधना कुछ करना चाहता ही नहीं है, कुछ पुरुषार्थ करना चाहता ही नहीं है। तो उसके सामने यदि समाधि की बात की जाए तो ये तो ऐसे ही है, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस चली पगुराए। क्योंकि भैंस की दुनिया अलग है, वैसे ही साधारण प्राणी की दुनिया अलग है। उसके साथ यदि कोई समाधि की बात करे तो कोई आश्चर्य नहीं कि उसे वो सब बातें निरर्थक प्रतीत हों। आज कह रहे हैं जीवन जीव के लिए भी है और निर्जीव के लिए भी। निर्जीव का जीवन सुप्तावस्था में रहता है तथा उसकी गतिविधि के अवलोकन पर यदि विशेष ध्यान न दिया जाए तो पता भी नहीं चलता कि इसमें भी गति है, जीवन की अवधि भी। चंद्रलोक का यात्री यदि मानस लोक की यंत्रणा को दूर कर पाता साधना द्वारा, तो यह संसार सारपूर्ण होता तथा मानसिक स्तर पर कुछ ऐसा होता कि मनुष्य को निरर्थक संघर्ष से फुर्सत मिलती है। शांति यहीं, मुक्ति यहीं, किंतु व्यक्ति ने संघर्ष को अपनाया, हर्ष को नहीं, प्रसन्नता को नहीं। और इसमें यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि जो निर्जीव प्रतीत होते हैं, हम ऐसा न समझें कि उनके अंदर जीव नहीं है, उनका कोई जीवन नहीं है। जो कई जगह गुरुदेव ने समझाया है, वाणी भी है उसके संदर्भ में। वाणी अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन भाव उसका यही है कि हम समझते हैं कि जड़ में बिल्कुल भी प्राण नहीं है, चेतन में ही प्राण है, किंतु जड़ में भी प्राण है, किंतु
वो सुप्त अवस्था में है, और चेतन में जो प्राण समझ में आते हैं वो जागृत अवस्था में समझ में आते हैं। और यही बात दूसरे ढंग से यहाँ कह रहे हैं कि निर्जीव का जीवन जो रहता है वो सुप्तावस्था में रहता है, यानी वो जीवन जी भी रहा है कि नहीं। एक पहाड़, वो क्या कोई जीवन जी रहा है? क्या उसके भीतर कोई जीव है? तो उसकी गतिविधि पर यदि कोई विशेष ध्यान दिया जाए तो हो सकता है वर्षों वर्ष बाद, युगों युगों के बाद कुछ कुछ उसमें परिवर्तन नजर आए, और नहीं तो पता भी नहीं चलता कि इसमें भी कुछ गति है, ये भी कोई एक जीवन जी रहा है, और इसके जीवन की भी कोई अवधि है कि इस अवधि के बाद इसका जीवन भी संपूर्ण हो जाएगा। अलग अलग जीवों की अलग अलग जीवन अवधि बतलाई गई है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, और इन जीवन की जो अवधि होती है, जीवन की अवधि किसी भी प्राणी की, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे निर्भर करती है। यहां सिर्फ शरीर धारण करना ही जीवन नहीं होता है। हम समझते हैं कि यह जीवन, अभी हम मानव जीवन में है, इसके पहले क्या हमारा जीवन नहीं था? जीव तो न जाने कब से इधर उधर भटक ही रहा है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, और उसी को हमारे पूर्वजों ने बतलाया कि न जाने कितनी योनियों से गुजर के तुम मनुष्य योनि में आए हो, और उन योनियों में तुम्हारे जीवन की अवधि क्या रही तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तो जो निर्जीव से प्रतीत होते हैं, हो सकता है हम भी किसी योनि में उस निर्जीव सुप्तावस्था में रहे हों, किसी को कुछ पता नहीं है। किंतु जब विशेष ध्यान दिया जाता है, जो बाहर दिखलाई पड़ते हैं, निर्जीव प्रतीत होते हैं, वास्तव में उनमें भी जीव है और उनके भी जीवन की अवधि है। फिर यही कह रहे हैं कि लोग चंद्रमा के ऊपर जा रहे हैं, चंद्रलोक की यात्रा करने के लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छी बात है। किंतु यदि उतना ही पुरुषार्थ, उतना ही परिश्रम, उतनी ही मेहनत यदि करते लोग कि ये एक चंद्रलोक है और एक मानस लोक है, मन को भी चंद्रमा का रूप बतलाया गया है। यह तो बाहर का चंद्रमा है, स्थूल रूप है वो चंद्रमा का, और उसी चंद्रमा का सूक्ष्म रूप है मन। तो यह जो मन का एक लोक है, मानस लोक, उसके भीतर कितनी यंत्रणा है, कितने ही कष्ट हैं, कितने ही दुख हैं, उसको यदि दूर कर पाता वो प्राणी, जो इतनी दूर की तो सोचता है किंतु सिर्फ स्थूल के बारे में ही सोचता है, यदि सूक्ष्म के बारे में भी सोचता और अपनी साधना के द्वारा लोगों के मानस की यंत्रणा को, यानी तकलीफ को, दुख को अंत कर पाता, तो यह संसार सारपूर्ण होता, यानी कुछ सार नजर आता लोगों को, और मानसिक स्तर भी काफी बढ़ता। और ये जितना निरर्थक एक दूसरे से लड़ रहे हैं देश, एक दूसरे से लड़ रहे हैं पड़ोसी, एक दूसरे से लड़ रहे हैं धर्म और क्या कहें मान्यता के आधार पर, सब लड़ रहे हैं, संघर्ष में लगे हुए हैं। और यदि इतनी एनर्जी, इतना प्रयास यदि मानसिक यंत्रणा को दूर करने में किया जाता, तो शायद कुछ न कुछ तो इस संसार को समझ में आता, लोगों को भी और खुद को भी, इस संसार में सार है,
ये सारपूर्ण होता है यह संसार। और लोगों का मानसिक स्तर भी कुछ ऐसा होता है कि बात बात पे झगड़ा नहीं करते, बात बात पे पड़ोसी से झगड़ा करते हैं, आपस में घर में ही झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि मानसिक यंत्रणा से भुगत रहा है, वो उसी में लगा हुआ है। और किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, थोड़ा सा कुरेद दिया, बस उसी पे बरस गया। जब मानसिक स्तर ऊंचा होता है तो अपने आप ही मनुष्य को निरर्थक संघर्ष से फुर्सत मिल जाती है। उसे पता नहीं है कि मिलती है शांति, यही मिलती है, इसी लोक में है। ये नहीं कि कहीं जंगलों में जाके शांति मिलती है या कहीं एकांत में आश्रम में जाके शांति मिलेगी। अरे प्रॉब्लम कहाँ है? समस्या तो मन में है। मानसिक शांति चाहिए तो चला जाएगा, कौन जाएगा जंगल में? शरीर जाएगा, मन तो साथ में ही रहेगा। वो कैसे शांत होगा? जहां है वहीं पर मिलती है मानसिक शांति। मुक्ति भी मिलती है, आवागमन के चक्र से छुटकारा भी होता है यहीं पर। यही एक मृत्यु लोक है जहां से आप मुक्ति के लिए प्रार्थी बनते हो, यानी शुरुआत होती है। और जो कोई भी कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में आना ही पड़ता है। भले ही वो स्वर्ग में बैठे हुए देवता हों, उनकी भी जीवन की एक अवधि है, उसके पश्चात उनको भी आना पड़ता है, तभी जाके उनको मुक्ति मिलती है। नहीं तो वो अपने कर्म बंधन में बंधे रहते हैं, क्योंकि देवता का काम है देना, यानी बस उनका काम देना है, वही कर्म उनको करना है, तो उनका वही कर्म बंधन बन जाता है। कर्म बंधन से छुटकारा, मुक्ति जिसे कहते हैं, आवागमन से मुक्ति, और उसके बाद कहां जाएगा? वो ऐसा लोक है सत्यलोक, कुछ लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने ऐसा लोक कहा कि जहां पर आपके प्राण एक बार पहुंच जाएं तो महाप्राण में समा जाते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि आपकी आत्मा यदि वहां पहुंच जाए तो परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। सबकी अपनी अपनी सोच और समझ है, किंतु यह जो अवस्था है वो इसी लोक में यहीं पर संभव है। यहीं मिलती है शांति, यहीं मिलती है मुक्ति, किंतु व्यक्ति ने संघर्ष को अपनाया है, हर्ष को नहीं। इसीलिए हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, आपस में लड़ता झगड़ता रहता है। बाहर न भी निकले तो अपने ही विचारों का संघर्ष चलता रहता है, अपने ही भीतर द्वंद्व चलता रहता है। यह अवस्था है आज के दिन प्राणी की। आगे कह रहे हैं, समाधि की अवस्था अति आनंददायिनी, तभी तो साधक अपने प्राणों की बाजी लगाकर उस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। युग की महिमा है। आज का युग विज्ञान के नाम पर प्रकृति की शक्ति से सुख प्राप्त करना चाहता है। मानसिक शांति को हेय समझा जाता है। कुछ दार्शनिक भी इस युग की देन है, जिन्हें तर्क तथा बुद्धिवाद ने मदोन्मत्त कर रखा है। मनोविज्ञान के नाम पर कुछ ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, जिन्हें प्याज के छिलके उतारने का नाम दिया जाए तो न्याय संगत होगा। सूक्ष्म को परिभाषाबद्ध करना समुद्र को जल से रिक्त करने का प्रयास मात्र है। संतोष इतना ही है कि कुछ कर रहे हैं, समय का अपव्यय मात्र नहीं है,
किंतु असीम भाव समुद्र है मनुष्य का मन, हृदय एवं अनुभूति। सृष्टि का विकास हुआ है या विनाश, यह प्रश्न है। विकास हुआ है भौतिकवाद का तथा विनाश हुआ है मनुष्य की सद्वृत्तियों का। ऐसी अवस्था में समाधि की चर्चा कुछ असामयिक सी प्रतीत होती है। समाधि की चर्चा, समाधि की अवस्था तो जिन्होंने अनुभव किया है संतों ने, वही बता पाते हैं। और यहां गुरुदेव कह रहे हैं कि समाधि की अवस्था तो ऐसी है कि वैसा आनंद उसे उसके पहले कभी अनुभव हुआ ही नहीं। अति आनंददायिनी है। यानी एक बार वो आ जाए और वो समाधि यदि सहज समाधि में परिवर्तित हो जाए तो उसका पूरा का पूरा जीवन ही आनंद से भरपूर रहता है। वो खुद भी आनंद में रहता है और दूसरों को भी आनंद का ही दान करता है, आनंद ही लुटाता है। और यह साक्षात गुरुदेव का जीवन हमने देखा है कि उनकी ओर से हमेशा यही आशीर्वाद हुआ करता था, आनंद आनंद आनंद। तो जो समाधि में पहुंच जाएगा, समाधि की अवस्था को अनुभव कर लेगा, उसकी तो बात ही न्यारी है। किंतु उससे प्रेरित होकर न जाने कितने साधक हैं जो अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। यदि मुझे यह जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म, यदि मुझे संत की शरण मिली है और संत यदि समाधि की इतनी महिमा बतला रहा है, तो फिर क्या है, बस फिर मौका नहीं आएगा। पूरी तरह लग जाओ उसके पीछे। चाहिए बस जो शुरू में बताया गुरुदेव ने, क्या चाहिए? व्याकुलता चाहिए, लगन चाहिए। और लगन भी कैसी? एकदम तीव्र लगन कि जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र मैं समाधि तक पहुंचूं। इसीलिए तो साधक प्राणों की बाजी लगाकर उस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि यह आनंददायिनी है। ये साधक को पता है। किंतु दुनिया में क्या हो रहा है? सब तो साधक नहीं है, बाकी तो साधारण जन है। और साधारण जन साधना के इच्छुक होते नहीं है, ये भी पहले गुरुदेव ने समझाया। तो यदि साधना के इच्छुक नहीं है और हम समझ रहे हैं हमें साधन मिल गया सत्संग सा, हमें संत मिल गया मार्गदर्शन करने के लिए, अपने साथ आगे बढ़ाने के लिए, और फिर भी यदि हम साधना से कतराएंगे तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य इतना ही है कि हम में और साधारण जन में कोई अंतर नहीं है। भले ही हम कहते हैं कि हम सत्संग में हैं, तो ये तो ऐसा ही हुआ कि एक बंदा जो है वो उसने कॉलेज में एडमिशन लिया ही नहीं, तो बोल नहीं सकता है। किंतु दूसरा है, वो कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया उसने, किंतु वो कोई परिश्रम नहीं कर रहा, कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा। बस ये कहता है मैं तो कॉलेज में हूं और तुम कॉलेज में नहीं हो। तुमने क्या किया? तुमने तो बस मैट्रिक किया। वैसे ही है, अरे तुम क्या हो? तुम तो साधारण जन हो और मैं सत्संगी हूं। लेकिन क्या लाभ है उससे? प्राणों की बाजी लगा देता है साधक। यही तो कह रहे हैं गुरुदेव। किंतु युग की महिमा है ये, क्या कि विज्ञान के नाम पे तो बहुत कुछ हो रहा है और लोग उससे लाभ भी उठा रहे हैं। और प्रकृति की जो भी शक्ति है, क्योंकि बाहर से तो कुछ ला नहीं सकते ना,
है नहीं, संभावना ही नहीं है। विज्ञान खुद ही कहता है कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। कि पूरी सृष्टि में जो है वो अपने आप में पूर्ण है, यह आध्यात्मिक दृष्टि से बताया जाता है। कुछ भी अधूरा नहीं है, सिर्फ रूपांतरण होता है। हम सोचते हैं हम ये गढ़ रहे हैं, ये बना रहे हैं, प्रकृति से ही लेकर प्रकृति की शक्ति का इस्तेमाल करके और उसका एक रूप दूसरा सामने प्रकट कर दिया जाता है। वैज्ञानिक यही कर रहे हैं और जो तथाकथित ज्ञानी हैं वो भी वही कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है, सब पूर्ण है, पूर्ण के अंदर ही सारे कार्य हो रहे हैं और जो कार्य कर रहे हैं वो भी पूर्ण है, किंतु अपनी पूर्णता से अवगत नहीं है। जिस दिन उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जिसे गुरुदेव कह रहे हैं समाधि की अवस्था, तब मालूम पड़ेगा कि वास्तव में अभी तक तो हम प्रकृति की शक्ति से ही खेल रहे थे, उसी से सुख प्राप्त करना चाह रहे थे। और दूसरे लोग क्या है, उनको भी ये कह रहे हैं कि मानसिक शांति, अरे भाई अभी थोड़ा एंजॉय कर लें, अरे भाई शांत होके जीवन बिताओ, नहीं शोर शराबा हो हल्ला, कभी बैठ ही नहीं सकता। अकेले शांत होके बैठना तो सीखा ही नहीं है, ये आज का युग धर्म है। और कोई शांति की बात करे तो उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है, यानी उससे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। अरे क्या है, ये तो निठल्ले लोग हैं, कुछ करना धरना है नहीं, बस शांति शांति की बात करते हैं, संतोष की बात करते हैं। जो पहले भी बताया गुरुदेव ने पिछले लेख में कि ऐसे लोगों को पलायनवादी कहते हैं लोग। बैठ सकता नहीं है कोई। शांति की खोज करना, शांत होके बैठना, इसको हर कोई समझ नहीं पाता है, इसीलिए शांति को हेय समझा जाता है। और ऐसा कुछ फिलोसोफर हो गए, कुछ दार्शनिक हो गए इस युग में, जो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि की बातें करते हैं, और ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, बुद्धिजीवी, यानी वो उनका जीवन ही बुद्धि में है, बुद्धि में जीते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है उनको। और ये बोलते हैं हम तो मनोवैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि मनुष्य के भीतर क्या हो रहा है। ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न में क्या देख रहा है कोई, कैसे देख रहा है, क्या वो अवस्था होती है। कितने मनोवैज्ञानिक लग चुके इस पर, और आज भी उसी पे रिसर्च करके एक पर्सनालिटी को डिफाइन करना चाहते हैं, उसका पूरा बतलाना चाहते हैं कि तुम्हारा सूक्ष्म ऐसा है, तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार उसका ये स्टेटस है, और फिर लिख लिख के चले गए। और इसमें सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध नाम, जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको शायद पता होगा, वो नाम है फ्रॉयड का, जो पूरा का पूरा उन्होंने ड्रीम एनालिसिस के ऊपर कितने ग्रंथ लिख मारे हैं, खुद मनोवैज्ञानिक थे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं उनको कि भाई ये लोग कुछ नहीं है, ग्रंथ लिख के चले गए, अब आप देखो उनको क्या लिखा हुआ है। ये तो ऐसा ही है, प्याज के छिलके उतारते जाओ और अंत में कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अगर ये कहा जाए कि हमने पूरा ग्रंथ पढ़ लिया मनोवैज्ञानिक ने जो लिखा, और हमें तो कुछ भी हाथ नहीं आया, कारण क्या है कि सूक्ष्म की परिभाषा इतनी आसान नहीं है। उसको परिभाषाबद्ध करना, एक ही व्यक्ति का सूक्ष्म बदलता रहता है, तो आप कैसे किसी को परिभाषित कर सकते हो इस ढंग से
कि इसका नेचर तो ऐसा है। वो खुद ही नहीं जानता, खुद ही नहीं जानता, दूसरों से पूछता है, अच्छा मेरा स्वभाव ऐसा है क्या? फिर इतना आसान नहीं है सूक्ष्म को परिभाषित करना। वो तो ऐसा ही है, गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं यहाँ कि जैसे समुद्र को जल से रिक्त करने का प्रयास। क्या समुद्र को जल से खाली किया जा सकता है? क्या समुद्र को सुखाया जा सकता है? यह तो सिर्फ एक प्रयास मात्र है। यानी ये प्रयास कभी सफल नहीं होता है। यानी सूक्ष्म को परिभाषित करना बहुत कठिन है। ठीक है, आप उसको ब्रॉड वे में क्लासिफाई कर सकते हैं कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इससे ज्यादा नहीं। मन के कितने रूप, लाखों करोड़ों रूप हैं, किस किस को परिभाषित करेंगे? उसी तरह बुद्धि, चित्त सबके। तो ये इतना विराट सागर है यह सूक्ष्म, क्या उसको कोई परिभाषित करना आसान है? ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप उस समुद्र को खाली करना चाह रहे हो, किंतु फिर भी गुरुदेव कह रहे संतोष हो रहा है इतना ही, क्योंकि कुछ तो कर रहे हैं ना। ये संघर्ष में तो नहीं लगे हुए, लड़ाई झगड़े में तो नहीं लगे हुए। संतोष इतना ही है, कुछ कर रहे हैं, समय का अपव्यय नहीं कर रहे हैं, कम से कम बर्बाद नहीं कर रहे हैं समय का। बस इनको यह समझना चाहिए कि असीम भाव है समुद्र की तरह। क्या? मन का हृदय, मनुष्य का मन, हृदय और उसकी अनुभूति। वो अनुभूति जो मन में, हृदय में और भी पूरे सूक्ष्म में होती है, वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। समुद्र की फिर भी सीमा हो सकती है, किंतु भाव की कोई सीमा नहीं है। वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जहां कहीं जिस किसी रूप में व्यापक हो सकता है। प्रश्न उठने लगता है कि भाई कब से सृष्टि चल रही है? तो वैज्ञानिक तो यही कहेंगे, सृष्टि का विकास हुआ है, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है, इतना कुछ। तो जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है उसी का तो विकास हुआ है ना। क्या दिखलाई पड़ रहा है इन आंखों से? जो भौतिक वस्तु है। तो अगर विकास हुआ है तो वो तो भौतिकवाद का हुआ है, मैटेरियलिज्म का हुआ है, और प्राणी पदार्थों के पीछे भागने लगा, और पदार्थों को कंज्यूम करने लगा। कंज्यूमरिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है, उपभोक्तावाद। जगह जगह इतने बड़े बड़े मॉल खुलने का मतलब क्या है? कि विकास हुआ है भौतिकवाद का, पदार्थों का, वस्तुओं का। किंतु उसने क्या किया? विनाश कर दिया मनुष्य की सद्वृत्तियों का। तो विचार करें, विकास हुआ है या विनाश? क्योंकि दोनों चीजें साथ चलती हैं। ऐसा होता नहीं है कि बिना विनाश के विकास हो जाए, संभव ही नहीं है। झोपड़पट्टी गिरेगी तभी वहां पे मल्टी स्टोरी टावर खड़ा होगा। तो विनाश तो हुआ ना झोपड़पट्टी का, फिर जाके मल्टी स्टोरी टावर खड़ा हुआ। तो बिना विनाश के विकास नहीं होता। तो विनाश क्या है? सद्भावना का विकास, सद्वृत्तियों का। ये बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है यह मानव, क्या कहे, मानव जाति। पूरा मनुष्य जितना है, हर एक अपनी सद्वृत्तियों से कितना नीचे गिर गया है, वो खुद विचार करने योग्य है। उसको, उसी का विनाश हुआ है, उसका कितना क्षरण हो गया है, धीरे धीरे कितनी डिटोरिएट हो गई है उसकी थिंकिंग, उसकी सोच। तो ऐसी अवस्था में गुरुदेव सोच रहे मैं समाधि की बात करने बैठ गया।
ये कोई सामयिक बात है। अभी तो बात करो तो कुछ ऐसी बात करो ना कि अच्छी अच्छी, कुछ मोबाइल ये मॉडल, कुछ कार की इसकी ये इतनी तरक्की की है, और जो जो महंगी महंगी चीजें हैं, यही सब बातें लोग करते हैं, यही सामयिक बातें हैं। और आप लेके बैठ गए समाधि की बात। तो ये तो असामयिक सी प्रतीत होती है जो अवस्था चल रही है। तो आप जरा विचार करें, हम सब विचार करें कि क्या आज से 50-60 वर्ष पूर्व जब गुरुदेव ने पुस्तक लिखी होगी, और आज यानी 50-60 वर्ष में कुछ स्थिति में बदलाव हुआ है, मानसिक स्तर और नीचे गिरा है, यह सबको दिखलाई देता है। जो इस समय के साक्षी हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, उन्होंने देखा है बदलते हुए किस तरह मोरल वैल्यूज डाउन हुए हैं। तो ऐसे में समाधि की बात करना बड़ा सा अजीब सा ही लगता है। यही कह रहे हैं गुरुदेव। आगे कह रहे हैं, जीव की अबाध गति में समाधि का स्थान भी है। यह अवस्था प्राप्त होती है उन व्यक्तियों को जिनके जीवन का परम लक्ष्य परम शांति पाना है। जहां माला जपने के लिए भी मनुष्य समय नहीं देना चाहता, वहां समाधि का प्रश्न कहां। प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक नहीं होता और न विज्ञानवेत्ता। उसी प्रकार समाधि के अधिकारी भी अति अल्प होते हैं। समझना चाहिए कि जो अबाध गति से जीवन चला जा रहा है और जीव उसी में उलझा हुआ है, अबाध यानी कोई बाधा ही नहीं है। अपने ढर्रे से, अपने ढंग से लोग जीवन जीते जा रहे हैं, विचार नहीं करते हैं कि इस अबाध गति में समाधि का भी कोई रोल है, कोई स्थान है, यानी हम उस पर ध्यान दें। हमें तो नून तेल लकड़ी से ही फुर्सत नहीं, हमें तो भजन गाने से और प्रवचन करने से ही फुर्सत नहीं, हमें तो चर्चा करने से और बातें बनाने से ही फुर्सत नहीं। फिर समाधि की बात, अरे भाई तुम सत्संगी हो, जीवन मिला है तुमको और अबाध गति से जीवन चला जा रहा है। क्या कभी विचार किया कि इसमें समाधि का स्थान भी है? वही गुरुदेव याद दिला रहे हैं। यहां जो चाहते हैं, जो उसके लिए मर मिटते हैं, जो अपना प्राण न्यौछावर करने को प्रस्तुत हैं, तो वैसे ही व्यक्तियों को यह अवस्था प्राप्त होती है। साथ ही साथ जिनका परम लक्ष्य यानी अल्टीमेट गोल, यानी फाइनली मुझे क्या चाहिए जीवन में, मुझे चाहिए परम शांति, चिर शांति। ऐसी वैसी शांति नहीं जो थोड़ी देर को आई और फिर चली गई। एक वाणी याद आ रही है गुरुदेव की, जिसमें कहते हैं कि पूजा शांति देती है क्षणिक, किंतु चिर शांति तो स्वयं की पूजा में है। स्वयं की पूजा, और यह स्वयं की पूजा ही हमें समाधि की अवस्था तक लेके जाती है। जो हमारे भीतर है, हमारा आपा, हमारा स्वयं, उसको सिद्ध करना है।
और उसको जो सिद्ध करेगा वही समाधि तक पहुंचता है। साधक का साध्य क्या है? स्वयं को सिद्ध करना। जो मेरे भीतर बैठा हुआ है मेरा भगवान, ठीक है, उसका एक रूप बाहर आया, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप, वो भी मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मुझे उस रूप के माध्यम से उस अवस्था तक पहुंचना है जहां पर चिर शांति है। मुझे समझ में आ गया कि पूजा से शांति मिलती है, सत्संग से शांति मिलती है, लेकिन थोड़ी देर रहती है। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है परम शांति को पाना, यही मेरा परम लक्ष्य। तो इस लक्ष्य को लेकर के जो चलेगा उसको काफी संभावना है कि समाधि की अवस्था उपलब्ध हो जाए। किंतु किनसे बात की जाए? गुरुदेव कह रहे हैं यहां तो लोगों को माला जपने के लिए भी फुर्सत नहीं है कि बैठ के माला जपो, थोड़ी देर अपना ध्यान लगाओ, कुछ और मन को एकाग्र करो, किसी न किसी रूप में अपने आप को समय दो। समय हमारा अपने लिए है ही नहीं। पूरा का पूरा हमारा दिन दूसरों के लिए खपता है, उसी में व्यतीत होता है। जरा शांत होकर हम विचार करें। कभी बार बार ये बात गुरुदेव कहलवाते हैं कि हम देखें आज का दिन हमारा कैसा बीता, तब हमें पता लगेगा कि हमने अपने लिए कितना समय दिया। तो माला जपने के लिए समय नहीं है तो वहां समाधि का प्रश्न कहां से उठेगा? समाधि की बात लेके बैठ गया, सोच रहे गुरुदेव इनको तो फुर्सत नहीं है इन सब चीजों से ही। एक तो भौतिकवाद और इतना विकास हुआ है, उसी के पीछे भाग रही दुनिया। उससे बाहर निकलना, उससे बच जाना और फिर शांति की खोज करना, और शांति की खोज में जो भी भक्ति है, पूजा है, आराधना है, उसमें लगना, और फिर साकार से शुरू करके निराकार तक जाना, और निराकार में भी उस अपने भीतर बैठे हुए स्वयं तक पहुंचना। ये सब सुन के ही बड़े, क्या कहा जाए, रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि यदि ऐसा हो, काश ऐसा हो जाए जीवन में, तो जीवन सफल हो जाए। दें, समय दें। सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? हम कहते हैं वो तो मेरे प्राणों का दाता है। तो क्या मूल्यवान है हमारे लिए प्राण? तो प्राण कैसे देंगे हम? समय में बंधा हुआ है प्राण। जीवन की अवधि जब तक है तब तक प्राण हैं। उस समय को दें, इस जीवन को दें। एक एक क्षण दे पाए या न दे पाए, जितना देते हैं उससे ज्यादा समय दें। तब पता लगेगा कि गुरुदेव कह रहे हैं यहां, क्यों कह रहे हैं कि मनुष्य समय देना ही नहीं चाहता है। समाधि का प्रश्न कहां उठता है? और फिर समझा भी रहे हैं कि भाई ठीक है, गलती नहीं है उसकी, हर एक के लिए संभव है भी नहीं। जिस तरह हर कोई दार्शनिक नहीं बन जाता, हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता, हर कोई नहीं लग जाता है एक खास लाइन में। मेजॉरिटी तो इसी तरह साधारण जीवन जीते हुए ही अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। तो उसी प्रकार समाधि के अधिकारी भी बहुत अल्प होते हैं। कल भी बात आई थी, अधिकार जताना नहीं है, योग्यता अर्जित करनी है। और जब योग्यता अर्जित करेंगे, हम उसके योग्य होंगे, तो अपने आप ही हम उसके अधिकारी बन जाएंगे। और एक बात पहले भी आई थी
और बाद में किसी में क्वेश्चन आंसर में पूछा भी था किसी बहन ने कि पात्रता और योग्यता इसकी बात आई थी, तब जैसा गुरुदेव ने भाव दिया वो याद आ रहा है अभी कि पात्रता बढ़ती है भक्ति के द्वारा और योग्यता बढ़ती है ज्ञान के द्वारा। तो हमारी पात्रता भी हो, हमारा पात्र समुद्र की तरह हो जिसमें पूरा का पूरा भाव समा जाए, यानी हमारा अंतःकरण, वो भक्ति के द्वारा होगा। और ज्ञान के द्वारा हम योग्यता हासिल करें तो धीरे धीरे यदि कृपा हुई गुरुदेव की तो हम भी समाधि के अधिकारी हो सकते हैं। हो सकता है जो गिने चुने लोग हैं उनकी लिस्ट में उसमें हमारा नाम भी आ जाए। हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। बस आज यहीं तक। अमृत डालमिया। हरिओम भैया। हाँ, पहचाना नहीं मैंने। हाँ, मैं मधु बोल रही हूँ भैया। अच्छा अच्छा, आज दूसरे नाम से किया ना आपने। नहीं, वो बच्चे लोग जूम की क्लास ले लेते हैं तो उसमें उनका नाम आ जाता है मेरे मोबाइल पर। नहीं, वो तो आ जाता है, वो जैसे ही आप फिर से जाएंगे तो आप अपना नाम डाल सकते हैं। खैर कोई बात नहीं। हाँ बोलिए बोलिए, पहचान लिया। हाँ जी भैया, जैसे आज का जो फर्स्ट पैराग्राफ की जो 4 लाइनें हैं इसमें थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल देके थोड़ा समझाइए निर्जीव का। एग्जाम्पल तो दिया था, पहाड़ है जैसे निर्जीव प्रतीत होता है ना, किंतु निर्जीव है नहीं। हाँ जी। उसके अंदर भी जीव है, लेकिन वो जीव जो है यानी उसके जो प्राण है वो सुप्तावस्था में यानी सोए हुए हैं। यानी जो जड़ वस्तु प्रतीत होती है उसके अंदर भी चेतन है, किंतु वो चेतन सुप्तावस्था में है। यही बात तो हुई ना। इस तरह की बात तो बहुत बार हो चुकी है। बोलिए। नहीं, ये तो क्योंकि परिचय वाली लाइन है ना, उसकी गतिविधि के अवलोकन पर यदि विशेष ध्यान न दिया जाए तो पता भी नहीं चलता कि इसमें गति है, जीवन की अवधि भी। तो जो ध्यान देते हैं थोड़ा सा समझना चाहेंगे। जो मान लो एक पहाड़ का ही उदाहरण लेते हैं, है ना, तो वो दिखता तो ऐसे ही है। थोड़ा गतिविधि पे ध्यान देंगे तो देखेंगे उस पे धीरे धीरे पेड़ पौधे भी उग रहे हैं। अच्छा, पहाड़ के ऊपर अगर वो पत्थर ही पत्थर है तो उस पे कैसे उग गए पेड़ पौधे? कोई ध्यान देगा तब मालूम पड़ेगा ना। कहने को तो वो निर्जीव है, उसमें जीव है ही नहीं, तो उसमें से पेड़ कहां से निकल आया? तो इस तरह ध्यान देने से मालूम पड़ता है कि नहीं, उसके भीतर जो गति है सोई हुई वो किसी और रूप में प्रकट हो रही है और इसकी भी जीवन की अवधि है। ऐसा थोड़े कि हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा जो निर्जीव प्रतीत होता है। तो सबकी है जीवन अवधि, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है। और वो जो जीवन की अवधि है उसको समझना बड़ा कठिन है। किसी की कुछ समय के लिए होती है, थोड़े दिनों के लिए होते हैं, कुछ कीट पतंगे जैसे होते हैं, कुछ और ज्यादा होते हैं। यानी अलग अलग योनि की अलग अलग बताया गया है समय। सवाल वो नहीं है, सवाल यहाँ पे इतना सा ही है कि आप अपने जीवन की गतिविधि पर ध्यान दीजिए। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं गुरुदेव, और कुछ नहीं है। क्या आपका जीवन बिल्कुल निर्जीव के रूप में व्यतीत हो रहा है, जड़वत व्यतीत हो रहा है कि बस वही मशीन की तरह, जैसे मशीन चलती रहती है, लोग कहते हैं चल तो रही है, तो कोई चलती हुई वस्तु होगी तभी वो चेतन होगी क्या? चलती हुई वस्तु, गाड़ी चल रही है
तो इसका मतलब चेतन है क्या गाड़ी? गतिशील होने से ही चेतन नहीं हो जाता, वो जड़ ही कहलाएगी, निर्जीव ही कहलाएगी एक गाड़ी। वैसे ही है, यदि हमारा पूरा का पूरा जीवन एक मशीन की तरह हो गया है, जिसको कहते हैं आजकल क्या है, ये मशीनी युग है, ये आदमी क्या है, मशीनी मानव है, और आजकल बन गए हैं वो रोबोट। रोबोट क्या है, मशीनी मानव है, और क्या है। वैसे जी रहे हैं दुनिया में लोग, है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं गुरुदेव। हाँ जी सर, हाँ जी। अब ये मतलब निर्जीव का भाव मनुष्य के भाव से हुआ, समझ में आया भैया बहुत अच्छे से कि ये हम ही लोगों के लिए ये भाव है हाँ कि हमें सुप्त अवस्था में यानी कि निर्जीव बन के नहीं रहना, हमारे अंदर भी भाव और प्रेम की गति होनी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ जी। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, हाँ हरिओम। ये उमा को देते हैं, उमा क्या पूरा नाम नहीं लिखा। क्या हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ क्या? नहीं हो रहा है शायद भैया जी उनका। हाँ हो गया। हाँ बोलिए। प्रणाम भैया जी, मैं उमा बोल रही हूँ। फर्स्ट टाइम आपसे प्रश्न कर रही हूँ। कहाँ से है उमा, पहचाना नहीं। समाधि जब आपने, मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ, बहुत बार मिली तो हूँ आपसे, आपसे बातें नहीं की है मेरी। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। राजू भैया के यहाँ भी कलकत्ता में आए थे तो मैं वहाँ भी आई थी। समझ गया, पहचान गया। हाँ। तो मुझे ये सहज समाधि के विषय में कुछ पूछना था भैया। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के लिए कहा था कि ये किसी भी समय सहज समाधि ले सकता है, यानी अपने शरीर के लिए उन्होंने कभी भी त्याग सकता है, उसके लिए उन्होंने सहज समाधि के विषय में बताया था। तो जैसे यहाँ सहज समाधि और उस सहज समाधि में क्या है, वही मैं जानना चाह रही थी। खैर, आप विवेकानंद का जो रेफरेंस दे रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे को समझ में नहीं आया कि किस संदर्भ में क्या बोल रहे हैं। सहज समाधि बता देता हूँ मैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था अल्प आयु में ही ये कभी भी सहज समाधि लेगा, यानी अपने शरीर को त्यागेगा कि तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, वो चीज अलग है, जैसे तोतापुरी, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। समाधि का मतलब ये नहीं कि शरीर को त्यागना है, ऐसा थोड़ा ही होता है कि समाधि का मतलब हुआ कि शरीर को त्याग दें। हाँ, लेकिन उन्होंने तो नहीं, वो बात नहीं। जैसे कि उन्होंने इसके लिए सहज समाधि शब्द का उपयोग किया था विवेकानंद के लिए। नहीं, वो मुझे लग रहा है कि कोई गलतफहमी है, या तो जिसने इस बुक को ट्रांसलेट किया होगा, क्योंकि वो तो बंगला में बोलते थे और ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो वो ट्रांसलेशन में कुछ गलतफहमी हुई है या तो, और या फिर मतलब आपको कुछ समझने में भूल हो सकती है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के पहले भी सहज समाधि की बातें बहुत आ चुकी हैं। कबीरदास ने कहा है साधो सहज समाधि भली, यानी सबसे भली सबसे अच्छी क्या है, सहज समाधि है। लेकिन सहज समाधि तभी उपलब्ध होती है जब आप एक बार उस क्लाइमेक्स तक पहुंचोगे जिसका वर्णन गुरुदेव बार बार कर रहे हैं, है ना। उसके बाद जब लौट के आएंगे ना, तब सहज रूप में आप उस समाधि की अवस्था को जिएंगे जो गुरुदेव का जीवन हमने देखा है कि बिल्कुल सहज रूप से वो भाव में रहते थे, और भाव समाधि की अवस्था कह सकते हैं उसको, वो सहज समाधि है। उसके लिए फिर प्रयास नहीं करना, लेकिन एक बार तो आपको उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पूरा सब कुछ चाहिए, है ना। अपने इष्ट की कृपा भी चाहिए और अपना पुरुषार्थ भी चाहिए, यानी स्वयं की कृपा भी चाहिए।
दोनों कृपा मिल करके जब आप वहां पहुंचते हो तब मालूम पड़ता है। फिर लौट के अगर आएंगे आप तो समझ में आएगा। फिर जो जीवन होगा वो बिल्कुल सहज समाधि की अवस्था में जिया जाएगा। मेरे समझे वो है सहज। आपने कहा कि बहुत ही आनंदित। हाँ, समझ गए भी। मेरे समझे ये है सहज समाधि। हाँ, तो वो अलग बात है। फिर जो विवेकानंद वाली बात नहीं, वो कुछ कहीं तो है उसमें गड़बड़। हाँ, क्योंकि वो जो बताना चाह रहे हैं ना वो प्राण त्यागने की बात बता रहे हैं। वो जो बताना चाह रहे हैं ना वो बताना चाह रहे हैं शरीर छोड़ने की। तो शरीर छोड़ना, समाधि का मतलब शरीर छोड़ना नहीं होता है। इसीलिए मुझे कुछ लग रहा है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। ठीक है। फिर अगर मैं कभी फिर अगर मैं कहीं फिर पढ़ूंगी तो मैं फिर आपसे डिस्कस करूंगी। हाँ जी, हाँ, जरूर जरूर। हाँ, ठीक है जी। ठीक है भैया। हाँ, हरिओम। समझ गई। हरिओम। 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 हाँ, नेक्स्ट सरोज बावरी को दीजिएगा। बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। भैया ये तीसरा पैराग्राफ है ना, वो मतलब हम एक बार समझाएंगे। जीव की आबाद गति में समाधि का स्थान भी है। यह अवस्था प्राप्त होती है उन व्यक्तियों को जिनके जीवन का परम लक्ष्य परम शांति पाना है। ये पैराग्राफ का थोड़ा तीसरा मतलब आज जो हुआ उसमें तीसरा। हाँ, तो समाधि की अवस्था अति आनंददायिनी होती है। जिसको अनुभव में आ गया वो बता रहा है, गुरुदेव बता रहे हैं कि कितना आनंददायक होती है। और जिसको समझ में आ जाता है, जिस साधक को, वो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है उस अवस्था तक पहुंचने की। लेकिन हर कोई नहीं कर पाता ना, वो भी तो समझाया ना। हर किसी के वश में नहीं होती है ये, क्योंकि चारों तरफ देखता है और अपना जीवन भी देखता है। क्या जीवन बिता रहा हूं, मेरे लिए क्या संभव है, क्या संभव नहीं है। तो ये सारी बातें युग की महिमा के नाम पे बताया। और ये भी बताया कि भौतिकवाद का कितना बोलबाला है और कितना उसने मनुष्य की सद्वृत्तियों का विनाश किया है। ये सब बातें तो आगे समझाई हैं। तो इसलिए हर कोई इसका अधिकारी नहीं हो पाता है। और अंतिम जो वाक्य था यही था कि प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक नहीं होता और न विज्ञानवेत्ता। उसी प्रकार समाधि के अधिकारी भी अति अल्प होते हैं, बहुत कम होते हैं, है ना, जो बिल्कुल मरने के लिए तैयार हो जाए, प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाए। बस ये मालूम होना चाहिए। इसीलिए क्या है, होगा आनंददायिनी है। जिन्होंने इसको अनुभव किया वो बताते हैं। तो यदि हमें चाहिए वैसा आनंद, हाँ, तो हमको जरूर अपनाना पड़ेगा उसी तरह। हाँ हाँ, हरिओम। हाँ, अनीता तुलसियान। हाँ, नमस्कार, बोलिए। भैया, मेरा प्रश्न था कि आज आपने कहा ना कि हम तो प्रवचन करने में, भजन करने में लगे हुए हैं, चर्चा करने में लगे हुए हैं, तो हम समाधि तक तो मतलब कैसे पहुंचेंगे? तो ये सब बाधक है क्या समाधि में? ये सब तो हमारे सत्संग के तो मुख्य अंग हैं, तो सब होता ही है। ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है। लगे रहो, इसी में लगे रहो। यहां जो उद्देश्य है उसको समझो। अपने लिए समय कितना देते हैं हम, कितना बैठते हैं शांति से एकदम, ये बात है मेन। ये समझने के लिए बात है। हम समझते हैं हम सत्संग कर रहे हैं और हमारा जीवन सफल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। समाधि के इच्छुक बहुत कम होते हैं और उसके लिए पुरुषार्थ करना या उसके लिए साधन करना, आगे बढ़ना,
ये बहुत कठिन है। कितनी बार बताएंगे गुरुदेव कि समाधि का स्थान उच्च है साधन क्षेत्र में। यानी सत्संग में बात कल आई थी ना कि साधन क्षेत्र क्या है, हमारा सत्संग है, उसमें समाधि का स्थान सबसे ऊपर है। किंतु साधारण जन जो है वो साधना का इच्छुक नहीं है। आप समझते हो कि 2 भजन गा लिए और प्रवचन कर लिया, वाणी खोल ली और उससे आपको मतलब समाधि की अवस्था मिल जाएगी। यही समझा रहे हैं कि वो नहीं है। और मेरा कहने का भी यही तात्पर्य था। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, उसके लिए बहुत साधना चाहिए, अलग ढंग से आपको करना पड़ेगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये मत करो, कि भजन मत गाओ या सत्संग के अंग हैं जी, ठीक है करो ना। कितनी देर, घंटे 2 घंटे हमने सत्संग कर लिया और हम बोलते हैं हम तो समाधि के अधिकारी हो गए। ये नहीं है संभव। ये कहने का तात्पर्य था, है ना। और तो पूछो, कल पूछो। अभी ऑलरेडी ये कहा था और खड़ा हुआ, उनको तो कल ही बोलेंगे, है। हाँ, आप अपना कर लो, क्या है आपका और क्या प्रश्न है। हाँ भैया, एक बात आई थी कि संसार में सब कुछ पूर्ण है, छोटी से छोटी चीज भी। ऐसे ही मन में आ रहा था कि गुरुदेव की कितनी वाणियां में लिख चुके। कल भी मैं पढ़ रही थी, उसमें भी यही बात थी कि एक स्त्री पुरुष से विवाह हो जाता है तो उसको अपना पति मान लेती है। वैसे मानना है कि आप पूर्ण हो, लेकिन हम लोग तो अभी तक भी इतने साल हो गए उस पूर्णता का तो मान नहीं पाते हैं। इसकी सिंपल सी थ्योरी कितनी बार आप लोगों से बात होती रहती है मेरी, समझाया है मैंने, है ना। पूर्णता कहां पर है? पूर्णता है क्वालिटी में। एक बूंद में वही क्वालिटी है जो पूरे सागर में है। चाय की प्याली में जो चाय है, 1 चम्मच चाय उसमें से निकाल भी लोगे तो भी वही क्वालिटी उसकी रहती है। क्वांटिटी का फर्क हो सकता है। तो जो पूर्णता है वो क्वालिटेटिव होती है, यानी गुणात्मक होती है, मात्रात्मक नहीं होती है, यानी क्वांटिटिव नहीं होती है। क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पे। आप जहां कहीं हो, जिस तरह जिस अवस्था में भी हो, आप उस पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। जितना हमको उपलब्ध हुआ है, हमको पूरा का पूरा मिला है ना। कितना मिला है? जितनी हमारी पात्रता है, जितनी हमारी योग्यता है। तो हम भीतर में कॉम्प्लेसेंट है, एकदम संतुष्ट होकर जीवन जी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। ये मान के चलना चाहिए और के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, और जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहे। और ये उदाहरण भी कितनी बार सुना है कि भक्त की क्या पहचान होती है। प्यास तो सागर की होती है और तृप्ति एक बूंद से हो जाती है। यही है सच्चे भक्त की पहचान। ठीक है, क्लियर हो गई ना सब बातें? ठीक, हाँ ठीक, पूरा करते हैं।